guys, welcome to my YouTube channel Study Shivit 32, and this session is going to be for Be Honest Political Science students semester 6, and we're going to talk about one of the paper जिसका आपका एग्जाम जो है around 12th of December होने वाला है, which is Western Political Philosophy. So before we step ahead into this particular video, I just wanted to tell you all, इस entire paper के जो notes है वो मेरी website पे आपको इस week मिल जाएंगे. I'm all set to post this video on 5th of December, means to say आज Thursday, तो easily you will get all the notes for this particular paper by Sunday itself, which is around like 8th of December. Okay, so also there is a crash course available for all semester students, including 5 as well. So if you wanted to buy the paid notes in a PDF form along with the exam guide, you can approach to me onto the given number in description box here. It's 6390665726. So before beating around the bush, let's go to our main video, which is going to be about that. Strategically, आप 10 दिन में इसको कैसे cover up कर सकते हैं? And here we go. आई गेस मैं ना डेज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ. 12th of December को नहीं है, 10 डेज जहां तक मुझे लगता है. इट्स अराउंड 14-15. तो लेट्स सी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, लेट्स से वेस्टर्न पॉलिटिकल वीपीपी. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, क्योंकि आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपको सेम 6 में पढ़ने को मिलेगा. अब देखते हैं इसमें देखो टोटल है आपके 4 यूनिट्स. तो पहला जो है वो टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन है, इफ आई एम राइट. ठीक है, एंड इवन दो अगर आप DU से नहीं है, यू कैन जस्ट चेक आउट इफ टॉपिक इज मैचिंग टू योर्स और नॉट. और सोल वाले हो या फिर रेगुलर वाले हो, यू बोथ कैन टेक दिस इनटू कंसीडरेशन. टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन हो गया. सेकेंड यूनिट जो है वो एंटिक्विटी है, जिसमें आपका प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो है वो मेनली फोकस किया गया है. तो लेट्स सी फॉर दिस वन. थर्ड में आपका मिशेविली आ जाता है, मिशेविली. ओके, एंड फोर्थ गोज फॉर हॉब्स एंड लॉ. एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बोलूं तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट, ठीक है, स्टेप दैट यू नीड टू डू. एक जनरल स्टडी प्लान देख लेते हैं 10 दिन के हिसाब से जो आप फॉलो कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द टॉपिक्स दैट यू वांटेड टू कवर अप हियर. ठीक है, तो मींस टू से जो आपका प्रॉपर आप सारे के सारे चैप्टर्स आपको असेंबल करने होंगे, समथिंग फॉर विच यू हैव टू गो थ्रू. सेकेंड इज गोइंग टू बी आपका जो रिसोर्सेज है वो आप एक बार कलेक्ट करके रखिए. मीन्स टू से यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स. आप इस पेपर को रैप अप करने के लिए किसके नोट्स यूज करने वाले हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं, क्या मटेरियल होगा, रीडिंग होगा, यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे हैं, कॉलेज में किसी को फॉलो कर रहे हैं या सीनियर में. रिमेंबर वन थिंग, योर रिसोर्सेज शुडंट गो मोर देन 3. ओके, फॉर इंस्टेंस आप अगर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट गोइंग फॉर माई वेबसाइट एंड वेबसाइट से आप मेरे नोट्स रेफर कर रहे हैं, तो वेबसाइट के नोट्स हो गए. अब वो एक आपको एक समराइजेशन सॉर्ट ऑफ दे देगा और हाँ ठीक है ये टॉपिक आपका इन्वॉल्व है. लेकिन अगर सेकंड चीज आप बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास एक सेकंड हैंड रीडिंग भी होनी चाहिए. सेकंड हैंड रीडिंग से मतलब है कि एक बैक थिंग, जैसे कि आपको आंसर कोई डिटेल में लिखना है तो व्हाट रिसोर्स यू विल बी रेफरिंग फॉर दिस वन. ठीक है, तो उसके लिए आप अपना रीडिंग रेफर करेंगे. एंड थर्ड हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, लेट्स सी, और मे बी द एग्जाम गाइड दैट यू कैन गो फॉर, ये आप कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स इज समथिंग दैट आई डू प्रोवाइड टू माय क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स. अभी जो कि लेक्चर्स देखने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपली नोट्स भी बाय कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ पेड वन. टू नो मोर जस्ट कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, अब थर्ड जो आपका स्टेप आता है, जो कि आपके रिसोर्सेज अब एकदम से कंप्राइज हो चुके हैं. ठीक है, दीज आर द वन दैट आई एम गोना गो फॉर. 2 से 3 ज्यादा मत करना, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल. थर्ड आपका जो स्टेप होना चाहिए दैट इज या तो कोई चार्ट बनाओ या फ्लो चार्ट बनाओ और समथिंग दैट शुड बी क्विक टू गो थ्रू. अब जैसे कि मेरे नोट्स है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप नोट्स ही रेफर करने वाले हो, तो पॉइंट इज दैट जब आप कोई चीज रैंडमली पढ़ रहे हो और समथिंग यू आर नोटिंग डाउन बाय योरसेल्फ, उसमें मेमोराइजेशन का खेल हो जाता है. बिकॉज जैसे कोई चीज मैं समझ के अगर लिख रही हूं तो समवेयर वो मेरे माइंड पे ज्यादा टिकेगी, रादर देन कि मैं किसी वेबसाइट पे जाके कोई नोट्स देख रही हूँ एंड अपनी तरफ से कुछ लिखने का ना करूं, डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाऊं, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. एंड द लास्ट स्टेप दैट यू कैन फॉलो इनटू द स्ट्रेटजीज दैट की असेंबल ऑल द थिंग एंड पुट फोर्थ कैट. अब आप इसको किस तरीके से कलेक्टिवली करने वाले हो, विच इज गोइंग टू बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो जो आप ये जनरल अपना पैटर्न फॉलो करेंगे उसके बाद आप ये फोकस कर सकते हैं. 4th चैप्टर है, टेक्निकली देखा जाए तो ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस जैसे कि हॉब्स एंड लॉक में से मैंने अपने बैच के स्टूडेंट्स को हॉब्स फोकस करने को बोला है. ठीक है, मशियविली इज समथिंग दैट आई कंसीडर्ड कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको करना ही चाहिए.
प्लेटो अरिस्टोटल में से दोनों ही पे फोकस दिया गया है, एंड टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन समथिंग दैट आई आस्क्ड माय स्टूडेंट्स टू स्किप दिस वन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा क्वेश्चन है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, हॉब से बहुत क्रिएट हो सकते हैं, मशीवली से क्रिएट हो सकते हैं, तो ये पेपर आपका बहुत छोटा है अगर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। बस इसके टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप लास्ट टाइम पे पढ़ने वाले हैं तो डेफिनेटली आपके लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ईच डे 1.5 आवर भी केटर करते हैं, 1 घंटा कम हो जाएगा, 2 घंटा एकदम से ज्यादा हो जाएगा सिर्फ महज एक पेपर के लिए। तो द बेस्ट वुड बी कि आप 1.5 आवर जो है केटर कीजिए। थ्योरी सब्जेक्ट है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। आंसर राइटिंग अभी 10 दिन के लिए आप शुरू कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी उसको रैप अप करने में। आंसर राइटिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। कैसे क्या करें उसके लिए एक वीडियो आएगा दैट आई टेल, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ। एक क्वेश्चन पकड़ो और उस पे एक आंसर स्ट्रक्चर तैयार करो। मान लेते हैं उन्होंने पूछा कि हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूटिज्म थे या फिर जो है वो इंडिविजुअलिज्म को फोकस करते थे, तो अब आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, क्या सब हेडिंग्स है, क्या हेडिंग्स है दैट यू गोना यूज फॉर दिस वन। अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो आप अंदर कंटेंट भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आंसर स्ट्रक्चर का, तो आप ध्यान रखिए कि आप इसको अच्छे से कर रहे हैं। फ्रॉम दिस ईयर ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट, तो मैंने भी अपना आंसर राइटिंग एंड ऑल शुरू किया है, क्योंकि ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर तक का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा उसमें। आई एम पेइंग अटेंशन टू दिस वन, मीन्स टू से दैट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन देयर विल बी मोर डिटेल्ड वीडियोस एंड क्रिटिकली एनालाइज्ड वीडियोस फ्रॉम माय एंड दैट कुड हेल्प you all in future. Okay, so that's it according to me that you need to focus on. I will drop another video which is going to be for the important topics, so make sure you go through that one. Okay, bye bye for now. Do let me know comment section if there's anything that I'm missing out, और कुछ ऐसा है जो आपको इस पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं अनरियलिस्टिकली नहीं बोलूंगी, जो मुझसे लेक्चर्स पॉसिबल हो पाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लगते हैं वो मैं अपडेट कर दूंगी। अगर नहीं होगा तो स्टार्ट वर्किंग बाय योरसेल्फ rather than being dependent on one resource here. Bye bye for now. We will meet into our next video.